रज्जो तू ऐजा बारू हम तोरा के बाहर ढूंढत रहनी। काहे का भाई कि बाहर ढूंढत रहनिया? अरे हमरा लगे एगो तरीका बा जिससे चैताली के पता लगावल जा सकेला। मने सारा लोग खोज के हार मान गई तो रउआ लोग एगो और पता मिल गई ढूंढे के कोशिश करे के। पता बा ना अगला हफ्ता हमनी के शादी के 25वीं सालगिरह बा। वो दिन एकदम हंगामा करे के पड़ी जोन 25 साल में कब्बो न भइल रहे। हंगामा? हाँ मतलब पार्टी। मने जब बेटी घर से भाग गई बिया आई घर के लोग के समासे नहीं के पार्टी कैला से। अरे यही एगो तरीका बा और हमनी के विश्वास बा कि चैताली हमनी के शादी के सालगिरह में जरूर आई। कैसे पता चली ओकरा? लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्ला के बताओ जाई का पूरा गांव के तब ओकरा लगे खबर जाई का जाने उ कहां बिया का करत बिया। ओकरा तो इहो ना ठीक से याद होई कि ओकरा माई बाप के सालगिरह बा। अरे ई सब के चिंता तू काहे करत हरो? और दिल्ली में जौन ऋतु के सहेली बिया ना वो चैताली के बता दी और हमरा यकीन बा कि चैताली जरूर ओकरा के फोन करके हमनी सबके हालचाल लेत होई। पागल लड़की। ए गुंडे कहाँ घुसे आ रहे हो घर में? तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इतनी रात में किसी घर में नहीं घुसते? और अगर तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है तो बोलो मैं सिखा दूं, वो भी मुफ्त में। तो कि तुम जैसे इंसान को तमीज सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ए पागल लड़की, अपने मुंह मत ला। अपने मुंह में लॉलीपॉप डाल और अपना मुंह बंद रखा। और तनिको हमरा के तमीज मत सिखावा। वो कहा है कि तेरा से ज्यादा तमीज हमरा के आवल है। तो बाहर जाके दिखाओ ना अपनी तमीज, अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? हम प्रीति के यहाँ छोड़े खातिर आयल रहे नहीं। फिर रजो चाची हमरा से कहनी कि हम अंदर आ जाए ना सामने से। अंदर जाने को तो नहीं मिलेगा। हमरा रास्ते से हटा पागल लगी। अगर नहीं हटी तो नहीं तो क्या गुंडे मवाली मुझे धमकी देता है? संगमित्रा दीदी इका हरकत बा काहे रोकत आनी नागेश जी के? कितना बार समझाइल गइल बा रउआ के कि रउआ मेहमान बानी तो मेहमान जैसन रही। किताब लिखे आयल बाड़ू ना रउआ तो किताब लिखी और एजा से जाई। हर चीज में टांग अड़ावे की जरूरत नहीं खे। इस गुंडे की तरह तुम्हारे अंदर भी तमीज नहीं है, इसलिए तुम भी मुंह बंद करो। एक बात बताऊं तुम्हें, इस गुंडे की आंखें देख रही हो? इंसान की लगती नहीं, ऐसे लगता है जैसे भेड़िए की आंख। और देखो कैसे भेड़िए की तरह घूर भी रहा है। नागेश जी इनकरा से उलझला के कोनो फायदा नहीं किया। रउआ हमरे संगे अंदर चली आई। भगवान के आशीर्वाद से हमार और रज्जो के बियाह के 25 साल पूरा होखे वाला बा। एक खास दिन के हम और खास बनावल चाहतनी। हमार शादी के सालगिरह के अवसर पर एकदम धमाल होके के चाहिए। एकदम से पूरा माहौल बदल जाई, खूब पार्टी करल जाई और सबके चेहरे पे खुशी नजर आई। और शायद यह बहाने हमार बेटी भी वापस आ जाई। सब बात कुली खड़े खड़े हो जाई। बैठ के होके। हाँ सब लोग बैठो बैठो। नागेश अरे तू बताओ कि कल सालगिरह में का इंतजाम कर जाओ। अरे चाची जी इमे हमका बताई, आप लोगों के घर के फैसला बाप, आप लोगों ने जो भी फैसला करी वो ठीक ही करी। हमें में का बताई चाची जी। तू कैसन पराये वाला बात कर दिला नागेश? हैं तू तो हमरा लइके फैके खानी बाड़ा। बताओ का इंतजाम कर जाओ। हाँ
अगर ये गुंडा घर के बेटे जैसे हो सकता है तो मैं भी इस घर की बेटी जैसी हूँ। कैसा इंतजाम करना है अगर ये बता सकता है तो मैं भी बताऊंगी। क्या है ना, तू अपना हिसाब से बताओ कि तैयारी कैसे होगी कि चाहिए, तू ही बताओ ले। जैसे तुम्हारे बर्थडे पार्टी में हुई थी सेम वैसे ही हम फिर से डीजे मंगवाएंगे और चाचा चाची जी को खूब नचाएंगे। ये कोनो नया आइडिया नहीं के। ये डीजे तो हर पार्टी में मंगवाइल जाला। और हाँ, ये डीजे ना चाचा चाची खातिर ना अपना खातिर मंगवावल चाहता नहीं, काहे कि इनकर नाचे के बड़ा शौक बा। हाँ तो डीजे आएगा तो सब नाच लेंगे, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। नाचे गावे के बाद छोड़ा, ई घर कैसे सजावल जाई केहू सोच ले बा। मैंने सोच लिया है, हम ना घर को चाचा चाची जी के फेवरेट कलर के गुब्बारों से सजाएंगे। इतना सजा के का हुई और इतना गुब्बारा के फुलाई। तुम किस दिन काम आओगे? अरे तू लोग झगड़ा काहे करता रह लोगे? कहा कि सब लोग मिलजुल के थोड़ा थोड़ा इंतजाम कर ली, एमे झगड़ा के कौन काम बा? अच्छा, खाना पीना के कैसन व्यवस्था रही? खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे और क्या। हाँ। अरे नाना, खाना बाहर से मंगैला की जरूरत नहीं है, हम ले तनी खाना बनावे की जिम्मेदारी, हम बना दे पूरा खाना। हम का कहते नहीं ऋतु, जब मित्रा कहते रही खाना बाहर से मंगवा लिया जी, तो खाना घर में बनवला का जरूरत बटे? देखलू, हम तरह से सच कहले रहनी। देख मिथिलेश कैसे ऋतु के बात काटा था, देख लो। अगर देखल जाओ तो वैसे भी रोज रोज तरह हाथ से तक खाना खाते बनी जाना। अगर एक दिन खाना बाहरी से आ जाई में कौन दिक्कत बा? सबके बढ़िया से खा ली, बढ़िया से चीख ली। बने दले, आवे दले खाना। हमारा कहला का मतलब ये बटे कि अगर ऋतु खाना बनाते रही जन किचन में, तो फिर ये जोन पार्टी बटे ओकरा के मजा कैसे ली? हाँ कि ना, हम तो यही कहते रहनी। हाँ भाभी, भैया एकदम ठीक कहता रहे, खाना बहरे से आवेदा ना। अच्छा हाँ, मैरिज एनिवर्सरी के पार्टी में केकड़ा केकड़ा बुलावे के बाद एकरो तो लिस्ट बनावे के पड़ी कि ना? अरे तू एकर चिंता मत कर, हम सबके फोन कह दे। और पार्टी के होस्ट के करी? भोला जी, आपको मेरे अलावा और कोई दिख रहा है होस्ट करने वाला? काहे खाली तहरे के होस्ट करे आवेला और केहू नहीं खे घर में जेकरा के होस्ट करे आई? तो और कौन करेगा? तुम्हारा ये गुंडा दोस्त। सुनी सुनी सुनी, पार्टी के होस्ट के करी के ना करी एकरा से हमरा मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरा पार्टी के वीडियो तो हम ही बनाई। कौन कौन क्या करेगा ये अभी आप लोग सोचो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। एगो बात हमरो सुनला लोगन, मिथिलेश हमरा से वादा कैले बाड़न, संगमित्रा के सामने मिथिलेश ऋतु से अच्छा बर्ताव करिए। अगर कोनो वजह से मिथिलेश ऋतु से झगड़ा कैलन या ओकरा के परेशान कैलन,
तू ई सालगिरह ना मनी। हम मने ही ना दी। माई ठीक बटे, हम तारा से वादा के लिए ना तो ओकरा के हम निभाएम भी जरूर। लेकिन माई बस मित्रा के सामने। वैसे देखल जाओ माई तो हमार ऋतु के संगे रिश्ता तो वैसा ही रही ना जिससे पहले रहा, चाहे कुछ हो। पार्टी की बात चल रही थी तो ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? संगमित्रा तेरे बारे में बात करते नहीं मिथिलेश जी। बताओ रहनी है कि तहरा साथे दोस्ती के कितना पुराना रिश्ता बा और ये रिश्ता हमेशा रहे, क्या कि सच्ची दोस्त जी बाड़ू मिथिलेश जी के। अच्छी दोस्त तो मैं हूँ ही, इसीलिए तो सबके लिए लॉलीपॉप लेकर आई हूँ। ऐसे किसी का दिमाग नहीं चल रहा था, लॉलीपॉप खा के सबको अच्छा अच्छा आइडिया आएगा। इस गुंडे का दिमाग तो लॉलीपॉप खाकर भी नहीं चलेगा, लेकिन सबको दे रही हूँ तो इसको भी दे ही देती हूँ। लो गुंडे, तुम भी खाओ। ये अपन घटिया लॉलीपॉप अपन पास ही रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉलीपॉप को घटिया बोलने की? सुन लोगिन, बहुत देर रात हो गई बा। हाँ, तो अब सब लोग अपना अपना कमरा में चलो लोगिन। काल सोचाई कि का हो इंतजाम, है ना? का चाहिए? मिथिलेश जी रुआ के धन्यवाद बोले के रहला। धन्यवाद कोना खुशी में? आज रुआ संगमित्रा के सामने 2 बार झूठ बोल के हमरा की बेइज्जत होके से बचा लेनी। देखा रे तू, ये जो हम नाटक करते नहीं करा के हमारा बड़कपन मत समझले। ऐसे कि सच्चाई तो तोरो खूब बढ़िया से पता बटे, हमारा और इतहरा बीच में दूरी बढ़ जाता है, और ये दूरी माफी मंगला से और ये धन्यवाद कहला से खत्म ना हो सके, और समय के साथ साथ ये दूरी और बढ़ जाए। मिथिलेश जी, हम बहुत आशावादी लेके हैं। रुआ हमार कितनो अपमान कर ली, हमरा के कितनो सता ली, लेकिन हमार उम्मीद ना टूटी। रुआ हमरा से कितनो पीछा छुड़ावे की कोशिश कर ली मिथिलेश जी, लेकिन हम अपन पत्नी धर्म निभावे से कब्बो पीछे ना हटब। अब हम रउआ के कैसे समझाएं कि हम जौन करतनी रउर भलाई खातिर करतनी। रउआ के लागता कि रउआ के हरावे खातिर ये सब करतनी ना, लेकिन सच्चाई तो ई बा कि हमरा जीत में ही राउर भी जीत बा। हार जी हमरा से ऋतु जी, हार जी आजाद हो जाई हमेशा हमेशा खातिर। अरे चकुया तो यही रख ले रही, कहाँ गई? आई दादा, अरे भगवान, कुछ को सकेले। हे भगवान, आपका चाकू यहाँ है चाची जी। आप जब इस चाकू को तकिए के नीचे छुपा रही थी, मैंने तो तभी देख लिया था, मगर कुछ बोला नहीं। मैं भी कहाँ माचिस के चक्कर में पड़ी थी, उससे अच्छा तो ये चाकू है। बस गले पे लगाया और काम खत्म। मुझे इतने दिन हो गए इस घर में आए हुए, पर मैंने तो कभी नहीं देखा ऋतु को मितवा को परेशान करते हुए। आपने मुझसे झूठ बोला चाची जी, अब झूठ बोला है तो सजा तो मिलेगी ना। तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। मैं आपको अपने पापा के पास भेज रही हूँ।
अब जब मेरे पापा से मिलो ना तो उन्हें कहना कि उनकी बेटी मितवा के पास आकर बहुत खुश है। ठीक है ना चाची जी? मेरा ये मैसेज दे देना उन्हें। गुड बाय। मधु दीदी के वजह से हमरा मरे के नौबत आ गइल बा। वो हमरा के कसम दे देले बड़ी कि हम संगमित्रा के रितु और मिथिलेश के रिश्ता के बारे में कुछ ना बताई। यही से संगमित्रा लागत है कि रितु और मिथिलेश के बीच सब ठीक बा। यही से हमर जान मारे पे तुलल बिया। अब हम का करी भगवान? अगर एकरा के सच बता दे तो मधु दीदी के कसम टूट जाए। अगर कुछ ना बताए तो हमरा के जाने से मार दी। अब तो एक ही रास्ता बा, एकरा के कैसे भी बहला फुसला के अपन जान बचाओ के पड़ी। हमारा राजकुमारी, हाँ हम झूठ नहीं बोलत, हम एकदम सच कहतन। सच में रितु मिथिलेश के बहुते परेशान करेले। सही में भगवान क्रिया कसम खा के कहतन। अगर तेरा विश्वास नहीं के होत ना तो हमरा सालगिरह के दिन देख लिया। सही कहा चाची जी, बस कल भर तक की तो बात है। आपकी सालगिरह तक रुक जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे कल भी कुछ पता नहीं चला ना तो परसों आपका राम नाम सत्य है। मगर मेरी एक शर्त है कि कल आपकी सालगिरह कैसे मनाई जाएगी, क्या क्या इंतजाम होगा क्या नहीं होगा, बोल देना सबको। इसका फैसला मैं करूंगी। कल मैं एक क्लास टीचर की तरह रितु और मितवा पर नजर बना के रखूंगी। बोलिए, मंजूर है? हाँ, मंजूर बा। अरे जोन मर करी, जैसे मन करे करे। अरे कि केहू कुछ ना बोले। हाँ, इतना के हटाओ। आपने मितवा और रितु के बारे में मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सच है या आपने झूठ बोला है, इसका पता मैं कल लगा के रखूंगी। अरे अचानक का हो गए लेखरा के काहे रो बती आई? पता ना चाचा जी, अभी तो एकदम ठीक रहे, अचानक से का हो गई? संगमित्रा का भाई काहे रो बतारू? कल रात मैंने मितवा को बोला था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, लेकिन इसने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया और मैं कल पूरी रात भूखी रही। मित्रा, हमरा के माफ कर दले। ऐसे कि जब तू किचन में से गऊ ना, ओकरा बाद हमहू बाहर चल गई। अब बाहर जेला के बाद बहुत देर हो गई घर अला में। जब घर लौट के आई तो सोचू कि तू खा ले हो। ऐसे हमरा के माफ कर दले। आगे से हम ऐसा गलती ना करम, ठीक? अब जौन तू कहबू तौन हम करम। तहार हर हाल में हर बात मानो। और बाकी लोग? और सब लोग भी मानेंगे ना मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तू ये सब सामान फेंके बंद करबू तब हर कोई तोहार बात मानी, है ना? जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तू कहलू सब लोग मान गए, तब तू बताओ कि सब लोग का करे। तू ही बताओ केकरा ऊपर कौन जिम्मेदारी दिया ही। हमार 25वां सालगिरह कैसे मनावल जाई, तू ही बताओ। समझ गए आप लोग? हाँ हाँ, हमारी जिम्मेदारी तो पहले से तय बा कि सब मेहमान लोगन के अपन शादी के सालगिरह के कार्यक्रम में बुलाई। हम और गोपाल सजावट के काम देखल जाए ना। इस सजावट वजावट होना से ना हुई, हम बस पूरा पार्टी के वीडियो बनाई। गोपाल, जब सब सजा धजा के हो जाई तब ना वीडियो बनाई बा। हाँ, और हम भाभी के साथ मिलके ई डिसाइड कर ले कि केकरा के का पहने के बा। हाँ, बहुत भारी काम ले लू प्रीति। तू बताओ आप और के का करी? प्रीति, हम ही कहत रहनी है कि जौन ऋतु काम करते रही ओकरा कर दले, तू कुछ और ही कर ले। कैसे काम तो बहुत ही बटे छो कलिया ले।
हाँ ठीक बा, तो हम नागेश जी के साथ मिलके कोनो दूसर काम देख ले। अब खाए पिए के इंतजाम के देखी। अरे हम बानी ना, हम संभाली। हाँ ठीक बा दीदी जी, रहुए संभाल ले। हाँ हाँ न तो हाँ चुप करो सब लोग, बस करो। चाची जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं बताऊंगी कि कौन क्या करेगा और कैसे करेगा, समझे? वैसे अभी सालगिरह के कितने दिन बाकी हैं? अभी तक 6 दिन बाकी बा। चाची जी और चाचा जी की शादी के पूरे 25 साल होने वाले हैं, और हम फंक्शन सिर्फ एक ही दिन क्यों बनाएंगे? ये सुनने में भी कितना अजीब लग रहा है कि सिर्फ एक ही दिन फंक्शन। नहीं, हम पूरे 7 दिन फंक्शन बनाएंगे। मैं चाची जी और चाचा जी की फिर से शादी करवाना चाहती हूँ, सेम वैसे ही जैसे इन्होंने 25 साल पहले किया था।